यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाके। तो हम अगेन लेके आ चुके हैं एमएससी सेकंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही ऑर्गल डायग्राम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बोला था। इसकी एक शानदार ट्रिक लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो बस आ गए हम यहाँ पर इसकी ट्रिक लेके। तो देखो, अपन ने सारी चीज़ें तो पढ़ रखी है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये चीज़ें भी अपन ने देख रखी है। तो अपन को सिंपल सा एक ट्रिक का क्या चाहिए, अपन को एक आइडिया चाहिए। ठीक है, तो देखो ट्रिक कैसे आपको बनानी है। तो ट्रिक D1 से लेकर D10 तक की बनेगी, जैसे कि D1 D2 3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी टर्म आएंगी, तो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म की एक ये सिक्वेंस याद रखना है, DFF DS। कौन सा याद रखना है, DFF DS। तो यहाँ से स्टार्ट करना है DFF DS एंड अगेन D6 से DFF DS, ऐसे आपको यहाँ करना है, चालू करना है। कि सर ये तो ठीक है, आप मल्टीप्लिसिटी का नंबर कैसे लगाओ कि सर D के ऊपर 2 लग रहा है, F के ऊपर 3 लग रहा है। तो आपको ऐसे लगाना है ये, जैसे कि 2 3 4 5 6। कौन सा लगाना है, 2 3 4 5 6, और 5 से यहाँ पर उल्टी गिनती चालू कर देनी है, 5 4 3 2 1। समझ में आ गया? यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही अपनी क्या है, एक तरीके से पूरी की पूरी ट्रिक है। अगेन बता देता हूँ, D2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। अलग अलग D1 से D5 को अलग लिखना है, D6 से D10 को अलग लिखना है, ताकि आपको अच्छा कंफर्टेबल रहे इसको बनाने में। ठीक है, टर्म कैसे लिखनी है कि सर DFF DS आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपको लिखना है DFF DS, एक बार पूरा हो गया। फिर अगेन सेकंड रो में DFF DS ऐसे लिख देना है। नंबरिंग कैसे करेंगे मल्टीप्लिसिटी के, देखो तो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 एंड 5 से नेक्स्ट रो में चालू करेंगे, 5 4 3 2 1। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो, एक यहाँ पर एक चीज अगर अच्छी से बताऊं तो DN और 10-N, ये दोनों की टर्म हमेशा करेगी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो DN का नंबर कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने D1 ले लिया, सॉरी देखो मैं जैसे कि D2 ले लिया, क्या ले लिया, D2 ले लिया, तो N की वैल्यू क्या है बराबर 2, तो 10। अब DN बराबर होगा किसके, D10-N के। तो D2 है, नंबर N का क्या है, 2 है, तो 10 में से 2 गए तो 8, यानी कि D2 और D8 की वैल्यू, यानी कि टर्म जो होगी वो सेम होगी। तो ये रहा D2 और ये रहा D8, दोनों की देख लो 3F। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना एक लॉजिक हो जाता है। ठीक है, D1। अब यहाँ पर अपन ऑर्गल डायग्राम बनाना चालू करते हैं इसी ट्रिक से। D1 पे देखो कौन है, D2 लिखा। स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2G और EG में। स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2G और EG में। ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं अपन, D1 से D10 टोटली ऑक्टाहेड्रल के लिए देख ले, टेट्राहेड्रल इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो D1 किस में आता है, D1 की टर्म क्या है, D2 T2G और EG में क्या होता है, स्प्लिट होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, जैसे कि अपन पिछले ऑर्गल डायग्राम में देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, D2 की अगर अपन देखें तो D2 टूटता है 3F में। अच्छा, जब भी F आता है वो अपने साथ 3P को, जब भी F आता है वो अपने साथ P को लेकर आता है, यानी कि F के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर P का भी फॉर्मेशन होता है। अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने चीज डिस्कस करी थी। ठीक है, तो F आएगा तो P भी आएगा, लेकिन P भी एक ही पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, F कितने में होता है, 3 में होता है, T1G T2G A2G, T1G T2G A2G, और ये क्या आ गया अपना 3P टूट गया सर T1P में। अच्छा, इसको कई जगह इस ऑर्गल डायग्राम को ऐसे भी बनाते हैं कि T1 हो गया, T2 हो गया और AG को ऊपर रखते हैं। बोलते हैं कि AG की हायर एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि T1G की तो कम होती है, तो उसको AG को ऊपर अपन नहीं रख सकते। तो डायग्राम ये भी है, और एक सिमिलर ये भी बनाया जाता है कि A2G को ऊपर रखा जाता है, T1G T2G और T1G इनको सबको पास में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिमिलर डायग्राम होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन D3 का देखते हैं, किसका देखते हैं, D3 का। D3 किस में डिवाइड होता है, D3 की टर्म क्या है, 4F आया तो P को लेकर आएगा। अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाता है, उल्टा के सर F तो आपने बोला था कि पहले T1 T2 और A2G ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी सीक्वेंस रिवर्स हो जाती है। क्यों, ड्यू टू होल फॉर्मेशन। अब ये होल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो जब होल्स, यानी कि देखो अब जैसे कि D3 है, D3 में क्या हो गया, ये 2 होल्स बाकी है। क्यों बाकी है कि 2 इलेक्ट्रॉन नीड टू हाफ फिल्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बच रहे हैं किसमें, हाफ फिल्ड होने में। 1 2 3 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे में भर देंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बच रहे हैं हाफ फिल्ड होने में, तो यहाँ पर जो 2 होल्स है वो क्या काउंट किए जाएंगे, यहाँ पर होल फॉर्मेशन में काउंट किए जाएंगे। ऐसे ही D8 भी एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल होता है अपना। इसमें भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अगर इसको फुल फिल्ड, देखो यहाँ तक फुल फिल्ड है, लेकिन इसको आगे भी अगर अपन को फुल फिल्ड करना है तो यहाँ पर एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नीड टू फुल फिल्ड। ठीक है, तो इसमें हाफ फिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बात का कमी रह रही है, इसमें फुल फिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कमी रहती है। D3, D8 और D4 और D9 समझ आ रही है। D4 और D9 में भी देखो, D9 में भी यहाँ पर अगर एक और इलेक्ट्रॉन ला दोगे फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, किसके लिए? फुल फिल होने के लिए। D4 यहाँ पर ला दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कमी रहेगी हाफ फिल्ड होने के लिए। तो ठीक है, तो कुछ ऐसे ये एग्जाम्पल है, जैसे कि D3 हो गया है, D4 हो गया है, D8 हो गया है और ये D9 हो गया है। ये जब आते हैं तो ये होल फॉर्मेशन को शो करते हैं। ये जब आएंगे तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, अपने सीक्वेंस पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये T1 T2G और A2G में चलना चाहिए था नीचे से ऊपर, लेकिन अब ये रिवर्स हो जाता है, तो A2G T2G और T1G में चलता है। अब 4p का भी T1G आएगा, तो अब ये T1G यहाँ पर भी है, T1G यहाँ पर भी है। अब ये दोनों T1G क्या हो गए, पास में हो गए। ये P का है, ये F का है, तो दोनों T1G क्या हो गए, पास में हो गए। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, और दोनों एक दूसरे में अगर रिपल्शन होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, आगे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाएगा। तो इस तरीके के डायग्राम को मैंने एज ए कर्व बना के मूव करके आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से ये कर्व में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये समझ में आ गया आपको रिवर्स क्यों हो रहा है। ये D4 भी होल फॉर्मेशन को शो करता है। तो D4 का टर्म क्या है, 5D, देख लो 5D है, पीछे जाके देखो 5D है। ठीक है, तो ये T2G और EG में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन होल फॉर्मेशन शो कर रहा है, इसलिए EG और T2G में हो। सबसे पहले क्या लिया है अपन ने, EG को कंसिडर किया है, क्यों, ड्यू टू होल फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही अगेन D5 के लिए टर्म सिंबल क्या होता है, 6s, क्या होता है अपना 6s होता है। और 6s जो होता है वो एक में ही क्या होता है, स्प्लिट होता है A2G, जो कि सिंगल लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी है। इट इज सिंपल। D6 में अगर अपन बात करें तो ये किसमें कौन सी टर्म आती है D6 के लिए, 5D। कौन सी आती है, 5D। तो 5D आती है, तो 5D T2G और EG टूट गई, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्रम चलता है, T2G नीचे और EG ऊपर, जो सेम टूटी है, कोई होल फॉर्मेशन में नहीं है। D7 में क्या है कि D7 में आपको 4F टर्म आएगी। कौन सी टर्म आएगी, 4F टर्म आएगी। और जब 4F टर्म आएगी तो F आता है तो P को साथ में लेके आता है। अब यहाँ पे क्या कोई होल फॉर्मेशन है, D7 में नहीं है, तो सेम क्रम चलेगा। सबसे पहले T1 T2 A2G और T1P। अब A2G को ऊपर भी रख सकते हो आप, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं कहीं जगह इसको लेते हो, और T1G T2 और TP इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो D8 के अंदर आपका मैंने बताया है कि होल फॉर्मेशन शो हो रहा है। होल फॉर्मेशन होगा तो D8 के लिए कौन सी टर्म आती है, 3F। F आया है तो P को लेकर आएगा, F आया तो P को लेकर आएगा। होल फॉर्मेशन है तो सीधा क्रम नहीं जाएगा, क्रम को रिवर्स कर दो। तो अब T1G T2G और A2G की जगह पहले A2G आएगा, फिर T2G, फिर T1G। अब ये T1G क्या बन गया, आपस में आसपास पड़ गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए दूर भागता है। इसको कर्व की तरह भी आप मोड़ के चेक कर सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। तो ड्यू टू होल फॉर्मेशन। D9 में भी आपका होल फॉर्मेशन शो होता है, तो इसलिए जहाँ T2G नीचे आना चाहिए था, EG ऊपर आना चाहिए था, वहाँ पर रिवर्स कर दिया है। इसके लिए टर्म D2 आती है, आपको उसमें बताया गया। ठीक है, D10 के लिए 1s में इसका टर्म आती है, तो ये किस में स्प्लिट होगा, A1G में अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल की बात हुई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी ऑर्गल डायग्राम्स होते हैं इन सबको कर दो रिवर्स। जैसे कि D10, जैसे कि D9 में हॉल फॉर्मेशन होता है, ये उल्टा आता है, लेकिन हॉल फॉर्मेशन होने के बाद भी अब ये क्या आएगा, सीधा आएगा। क्यों, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये फाइनल बना है हॉल फॉर्मेशन के थ्रू, तो इसको आप रिवर्स कर दो। तो इसको रिवर्स करने के बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए तो लगेगा कि यार इसमें हॉल फॉर्मेशन लगाया ही नहीं, लेकिन आप देखो तो टेट्राहेड्रल के लिए तो ये बिल्कुल सही है। तो जितने भी डायग्राम्स है इन सारे के सारे डायग्राम्स को क्या कर देंगे अपन, इसमें रिवर्स कर देंगे। ऐसे ये रिवर्स हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, ये रिवर्स हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अपने रिवर्स हो जाएंगे, किसके अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, तो मेनली जो आपको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है आपकी, ये
ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, किसके किसके लिए क्या होता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा इस चीज़ को। आप सारणी को कहीं भी एग्जाम में जाओ, सबसे पहले जाके बना लो, पता चल जाएगा D3 आ गया तो ये टर्म है, ये ऐसे ऐसे टूटेगा, बनाने का आपको सिस्टम बताया गया है किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो बस आपकी ये ऑर्गन डायग्राम की ट्रिक आप खत्म होती है, ऑर्गन डायग्राम भी आपकी खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन लाएंगे टेबेनो-सोनेगो डायग्राम्स, TS डायग्राम जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स और बच रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ये सारे टॉपिक खत्म करने के बाद आपका ये चैप्टर भी, ये यूनिट भी क्या हो जाएगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको अगले की वीडियो में सुधार सके। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।